मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से। क्या कहती हैं पश्चिम बंगाल की सियासी गलियारें? क्या नजर आएगा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में? और क्या बीजेपी ने जो ताल ठोक कर कहा था कि 200 से ज्यादा सीटें आएंगी, क्या वाकई में इस बार सीटें 200 से अधिक आ रही हैं? ये सब मैं आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से हमारी बातों को जरूर सुनिए। दरअसल इस बार जो बंगाल चुनाव है उसमें दो पार्टियों के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। दो पार्टियों के बीच में कड़ी चुनौती है और वो है बीजेपी और टीएमसी। टीएमसी का पाला भले ही कमजोर हो गया है, लेकिन ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी है। ममता बनर्जी लगातार चुनाव में डटी हुई हैं और चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतार कर वो अपनी सरकार के कामकाज को गिनवा रही है। आपको बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोच समझकर काम कर रही हैं। हर कदम वो फूक फूक के रख रही है, क्योंकि एक तो उन्हें इस बात का भी पता है कि कई उनके साथ के जो उनके करीबी नेता थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, और दूसरा कि ये कि टीएमसी जो है अभी उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में होनी चाहिए थी। तो पूरा जो टीएमसी का मोर्चा है वो उन्होंने ममता बनर्जी ने अपने कंधों पर उठा रखा है, और उन्होंने ये फैसला किया है कि किसी भी तरह से सत्ता को जो है वो हासिल किया जाएगा। सत्ता पर काबिज होंगी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी का जो दावा है कि उनकी जो पार्टी है वो 200 से अधिक सीटें लाएगी, तो यहाँ पर ममता बनर्जी का दावा सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं, कई ओपिनियन पोल सामने आए हैं जिसमें ये नजर आ रहा है कि अभी बीजेपी को बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए समय लगेगा। अभी और समय लगेगा, क्योंकि बंगाल में अभी टीएमसी का बोलबाला चल रहा है। अभी जनता टीएमसी के साथ नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी ने उन जगहों पर, उन विधानसभा क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है प्रचार प्रसार करने के लिए, जहां पर उन्हें लग रहा था कि उनकी वोटों की स्थिति बटेगी, उनके वोटों की स्थिति कम होगी। और हालांकि ममता बनर्जी के सामने भी चुनौतियां बहुत सारी हैं। ममता बनर्जी के सामने मुस्लिम वोटर्स हैं, मथुआ समुदाय के वोटर्स हैं और हिंदू वोटर्स हैं। तो ये वोटर्स जो है वो भी चुनौती है। ममता को इस बात का डर लग रहा है कि अगर ये वोटर्स बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन्हें चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त सुलझी हुई राजनीति कर रही है। हर बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी बारीकियों से काम कर रही है। और आपको बता दूं कि बीजेपी भी बिल्कुल वही रणनीति से काम कर रही है जिस रणनीति से काम वो करती आ रही है। बीजेपी भी अपने कद्दावर नेताओं को उन्होंने उतारा है बंगाल के चुनावी मैदान में, और लगातार वो अपने सरकार के कामकाज को गिनवा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो कितना बदलाव होगा। जनता सब कुछ देख रही है, जनता समझ रही है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। लेकिन इस बार टीएमसी बीजेपी पर फिर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। भले ही आपको बता दूं कि जो बीते कुछ समय पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के पास अच्छी खासी सीटें आई थी, लेकिन ये विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बंगाल से निकालना, उसकी सत्ता जो पावर है, टीएमसी की पावर कमजोर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि टीएमसी का दबदबा बीते कई वर्षों से बंगाल में है। और ममता बनर्जी भी आज की नेता नहीं है। उन्हें पता है कि राजनीति कैसे करनी है और किस तरह से वोटर्स जो है उन्हें अपनी तरफ लाना है। तो बंगाल में जो लड़ाई चल रही है ममता और बीजेपी के बीच में, वो चुनौती की लड़ाई चल रही है और नाक का सवाल है। ममता बनर्जी के लिए नाक का सवाल है तो बीजेपी के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है। जिस तरह से एक इम्तिहान होता है और इम्तिहान में इम्तिहान के दौरान लगता है कि किसको अच्छे मार्क्स आएंगे, तो बिल्कुल ये यहीं पर चीजें नजर आ रही हैं कि एक ये राजनीतिक पार्टियों का इम्तिहान है। इस पेपर में किस राजनीतिक पार्टियों को अच्छे वोट आएंगे, ये राजनीतिक पार्टियां अनुमान लगा रही हैं, अपने अपने हिसाब से सोच रही हैं। लेकिन जो
ओपिनियन पोल की मैं बात करता हूँ, ये ओपिनियन पोल देखिए जो जमीनी स्तर है, लोगों से पूछ कर किया जाता है। लोग अपनी राय रखते हैं, लोग अपनी बात करते हैं और लोगों ने ही अपनी बात को रखते हुए जो फैसला किया है वो ओपिनियन पोल के जरिए ये बताया जा रहा है। इसमें ये सामने आ रहा है कि बंगाल चुनाव में अब की बार बीजेपी को दोबारा से झटका लग रहा है, यानी कि बंगाल में अभी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी को समय लगेगा, वोटर्स को अपनी तरफ लाने में समय लगेगा, लेकिन टीएमसी को फायदा हो रहा है। तो सवाल देखिए मैं आपसे यहाँ पर ये भी कर रहा हूँ कि क्या जो टीएमसी है उसके जो कई विधायक हैं उन्होंने ममता का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ वो चले गए थे, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? लेकिन अगर बात कर लेते हैं तो फिलहाल वो फायदा नजर नहीं आ रहा है जो फायदा नजर आना चाहिए था। बीजेपी ये सोच रही थी कि टीएमसी का पाला अगर कमजोर कर दिया गया है तो ऐसे में स्थिति ये बनेगी कि टीएमसी का पाला कमजोर होगा तो चुनाव में उन्हें झटका लगेगा, चुनावी जो स्थितियां हैं वो उनकी कमजोर होंगी, वोटर्स बटेंगे। लेकिन शायद ये भूल गई बीजेपी कि बंगाल से टीएमसी को निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने शुरू से काम किया है वहां के वोटर्स को जोड़ने का। तो ये चीजें अपने आप में नजर आती हैं कि एक राज्य में किसी सरकार को इतनी जल्दी नहीं जो है निकाला जा सकता, वहां से उनकी सीटों को इतनी जल्दी कमजोर नहीं किया जा सकता। बंगाल चुनाव की और अपडेट जो है मैं आपको अभी तक बताता आया हूं और अभी भी हम आपको बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। बंगाल चुनाव का क्या समीकरण होता है और क्या आने वाले समय में और क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी, ये सारी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और चुनाव से जुड़ी जो खबरें होंगी, चुनाव से जुड़े जो पल पल के अपडेट होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो बंगाल का हम बंगाल की हम बात कर रहे थे कि बंगाल की स्थिति क्या कहती है। हम उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, हम लोकसभा चुनाव की भी बात कर रहे हैं। तो हम सभी चुनावों की बात कर रहे हैं, चुनावों की स्थितियों पर बात कर रहे हैं कि चुनावी समीकरण क्या कह रहे हैं, चुनाव में किसको फायदा मिल रहा है, किसको फायदा नहीं मिल रहा है। ओपिनियन पोल जो लगातार सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई राय है, आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है, जनता आप जो है वो किसके साथ जा रही है, किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ेगा बीजेपी पर। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर आप अपनी राय रखेंगे तो हम आपकी राय को अपने प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।